स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने अध्याय 6 ठीक है, जो कि था सामान्य विज्ञानी, ठीक है, उसको कंप्लीट किया है। तो पदार्थ के इस रिवीजन सीरीज में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं या नेक्स्ट अध्याय देख रहे हैं, जो कि है अध्याय 7वां, ठीक है, जो कि क्या है आपका विशेष विज्ञानी, ठीक है, या पेक्यूलर पेकुलायर सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हाईलाइट देखने हैं हम लोग को। हाईलाइट क्या क्या है, विशेष का परिचय, विशेष शब्द की निरुक्ति, विशेष के लक्षण, विशेष के भेद, ठीक है, द्रव्य गुण और कर्म के परिप्रेक्ष्य में विशेष का उपयोग, ठीक है, विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानने की आवश्यकता, विशेष पदार्थ की आयुर्वेद में उपयोगिता, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या है आपका सामान्य विशेष का सिद्धांत, प्रवृत्ति और वस्तु, वाक्यार्थ का महत्व, सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में उपयोगिता, सामान्य और विशेष में साधर्म्य और वैधर्म्य, ठीक है। तो जो ए पार्ट वाला ये टॉपिक रहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए जो विशेष विज्ञानी है, इसके जो पार्ट 2 वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें कवर की जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं विशेष का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू विशेष। तो क्या लिखा गया है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार विशेष पांचवा पदार्थ है, ठीक है। इस दर्शन के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। कपिल मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया है क्योंकि इसमें मूल्य पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया गया है। विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द बना है। विशेषम पदार्थ भेदम अधिकृत कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। विशेष पदार्थ का सर्वप्रथम वर्णन परमाणु के सिद्धांत के संबंध में किया गया था, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। एक परमाणु का दूसरे सामान्य जातीय परमाणु के से अंतर विशेष द्वारा ही बताया जाता है। विशेष का स्पष्ट रूप से वर्णन कनाद के वैशेषिक सूत्रों में नहीं मिलता, ठीक है, कनाद के वैशेषिक सूत्रों में नहीं मिलता। इसका वर्णन केवल प्रस्तुपाद ने अपनी भाष्य में किया है। कनाद को नित्य पदार्थों में रहने वाले अत्यंत अन्यत्र विशेष पदार्थ का ज्ञान था। यह अन्यत्र अन्यतेभ्यो विशेषज्ञ इस सूत्र से ज्ञात होता है, परंतु साक्षात उसका वर्णन नहीं किया है। वैशेषिक सूत्रों में विशेष को जाति के रूप में वर्णित किया गया है। विशेष को क्या है, जाति के रूप में वर्णित किया गया है। चरक संहिता के षट पदार्थों में विशेष का स्थान दूसरा है। सामान्य और विशेष पदार्थ का चिकित्सा में महत्व होने से इन्हें षट पदार्थों को क्रमशः प्रथम और द्वितीय, मतलब सामान्य को प्रथम और विशेष को द्वितीय स्थान दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका है, विशेष शब्द की निरुक्ति। विशेष शब्द की निरुक्ति क्या है देखते हैं। विगत शेषो यस्मात् से विशेष शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है विशिष्टता युक्त अंतर या अनोखा चिन्ह है। वस्तु में परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। वस्तु में क्या है, परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। विशेष के लक्षण नेक्स्ट देख लेते हैं, डेफिनेशन। सबसे पहले तर्क संग्रह के अनुसार तो नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यवर्तका विशेषो, तर्क संग्रह 6, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, नित्य द्रव्य में रहने वाला व्यवर्त को अपवर्जन करने वाला को विशेष कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु और आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इन नित्य द्रव्यों में रहने वाले इनके परमाणु को एक दूसरे से अलग करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं, ठीक है। क्या बताया इसमें, पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु, ठीक है, इनके परमाणु तथा आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इन नित्य द्रव्यों, ये क्या है, नित्य द्रव्यों में रहने वाले इनके परमाणु को एक दूसरे से अलग करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से पृथक करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं, ठीक है। एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से पृथक करने वाले कारण को क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार देख लेते हैं क्या है, सामान्य विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम, ठीक है। सामान्य और विशेष के ज्ञान में बुद्धि की अपेक्षा होती है। संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न है, परंतु भिन्न होते हुए भी इनमें कुछ समानता भी दिखाई देती है। जैसे सारी गायों में समानता होती है जिससे वे एक प्रतीत होती है, और घोड़ा, गधा आदि से भिन्न प्रतीत होता है। इस समानता को सामान्य या जाति कहते हैं। इस समानता को दर्शाने के लिए संस्कृत में त्व व हिंदी में पन लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, गोवत्व या गोपन। यह गोवत्व सारी गायों का समान धर्म है और विशेष धर्म भी, ठीक है। सभी गायों गोवत्व धर्म से एक है और इसी गोवत्व धर्म से अन्य पशुओं से ये अलग है, ठीक है। तो गोवत्व में क्या गाय अलग, अन्य पशुओं से क्या है, वो गोवत्व के कारण ये अलग होती है, इसीलिए यह विशेष धर्म भी है। अतः सामान्य विशेष बुद्धि की अपेक्षा है, ठीक है। सामान्य और विशेष बुद्धि की ही उपज है। एक गाय चराने वाला अपनी एक एक गाय की विशेषता से उन्हें पहचानता है और जब समानता की दृष्टि देखता है तो सबका नाम गाय रखता है। गायों के साथ घोड़ा, बकरी आदि की समानता देखकर उनका नाम पशु रखता है, ठीक है। पशुओं की मनुष्य से समानता देखकर उनका नाम प्राणी रखता है। प्राणियों की निर्जीव वस्तुओं से समानता देखकर उनका नाम द्रव्य रखता है। द्रव्य के गुण कर्म के साथ समानता देखकर उनका नाम भाव रखता है। सामान्य एकाकार बुद्धि का हेतु है और विशेष व्यावृत बुद्धि का हेतु है। इस प्रकार संसार के सभी भावों में सामान्य भी है और विशेष भी है, ठीक है। फिर क्या दिया है, इन्फॉर्मेटिव देख लेते हैं। अन्यत्र अनन्त्यभ्यो विशेषभ्य। अन्यत्र अनत्य विशेष कहा गया, ठीक है। अनत्य विशेषों के अलगाव सब सामान्य विशेष है, ठीक है, के अलावा सब सामान्य विशेष है। सामान्य विशेष की यह जातियां अत्यंत अंत में अर्थात नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष पदार्थ से भिन्न। गाय को घोड़े से अलग करने वाली उसकी गोत्र जाति है और एक गाय को दूसरी गाय से अलग करने वाली उसकी आकृति है, परंतु परमाणु में जाति और आकृति दोनों नहीं होती। उनमें भेद कराने वाले उनके गुण होते हैं, पर जहाँ गुण भी कम न करे, जहाँ गुण भी काम न करे, जैसे पृथ्वी के दो परमाणु में, तो कौन भेद करता है, यहाँ भेद दर्शाने वाला अवश्य कोई पदार्थ है जिसे विशेष कहा जाता है, ठीक है। और यही असली विशेष पदार्थ है, अत्यंत अनत्य विशेष। यह विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है। यह विशेष आपस में स्वभावतः विपरीत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता ने क्या बोला है, हाथ हेतु विशेषस्य। चरक सूत्रस्थान 1/44। हाथ से कम करने के कारण को विशेष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विशेषस्तु पृथक कृत। चरक सूत्रस्थान 1/45। इसके कहने का मतलब क्या है, जो पृथक तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करने वाली बुद्धि को उत्पन्न करता है उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है, विशेष वस्तु विपर्य। चरक सूत्रस्थान 1/45। इसमें क्या बताया है, जो विपरीत भाव को बोध कराता है उसे विशेष कहते हैं, ठीक है।
कारिकावली के अनुसार क्या है, अन्यतो अनत्यो नित्य द्रव्यम वृत्ति विशेषस्य परिकीरति कारिकावली, जो सबसे अंतिम है, ठीक है, जो सबसे अंतिम है और नित्य द्रव्यों में रहता है उसे विशेष कहते हैं। विशेष is a peculiar feature present in eternal substances which differentiate the substance from other. विशेष is the cause of discrete senses of separation and its opposite to सामान्य similarity। ठीक है, आइए विशेष के भेद देख लेते हैं। तो विशेष परमाणु में भेद को दर्शाता है, ठीक है, विशेष परमाणुओं में भेद को दर्शाता है। परमाणु अनंत है तथा अतः विशेष भी अनंत है। चरक संहिता के अनुसार विशेष के भेद, चरक संहिता के अनुसार विशेष के भेद कौन कौन से हैं? द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। ठीक है, ये जो भेद हम लोग ने सामान्य में भी देखे थे। तो विशेष, उसके द्रव्य विशेष सबसे प्रथम, दूसरा गुण विशेष और थर्ड नंबर पे क्या है, कर्म विशेष। ठीक है, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। द्रव्य विशेष, जब बड़े हुए द्रव्य विषय को घटाने के लिए अन्य द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्रव्य विशेष कहते हैं। उदाहरण, शरीर में मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गुण विशेष, जब गुण के आधार पर किसी द्रव्य विषय को घटाया जाता है तब उसे गुण विशेष कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, शरीर में वात की वृद्धि होने पर तैल का प्रयोग करना। वात रुक्ष, लघु, शीत होता है और तैल इसके विपरीत स्निग्ध, गुरु और उष्ण होता है। थर्ड देख लेते हैं, कर्म विशेष, जब कर्म के आधार पर किसी द्रव्य विशेष को घटाया जाता है तब उसे कर्म विशेष कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, शरीर में कफ की वृद्धि होने पर व्यायामादि कर्म कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार विशेष के भेद कौन कौन से हैं? विरुद्ध विशेष, अविरुद्ध विशेष। ठीक है, तो विशेष, विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। आइए देखते हैं। विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष, यह विशेष की अवस्थाएं हैं। विशेष शब्द से विरोधी या विपरीत अर्थ लिया जाता है। विरोध विशेष शरीर के संपर्क से हास्य का कारण होता है। वात से विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से वात का शमन होता है। अविरुद्ध शब्द, अविरुद्ध विशेष हास्य या वृद्धि का कारण नहीं होता। उदाहरण, पृथ्वी का उष्ण शीत स्पर्श वात से शीतत्व में न तो हास्य करता है और न ही वृद्धि, फिर भी कभी कभी किसी अन्य कारणवश हास्य हो जाता है। उदाहरण, बहते हुए जल पर बांध बनाने से बांध की दूसरी ओर जल की कमी पाई जाती है। यह कमी पूर्व स्थिति बांध द्वारा जल को रोक देने के कारण होती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष विरोधी भावना होते हुए भी अविरुद्ध विशेष से भी हास्य दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, द्रव्य, गुण और कर्म के परिप्रेक्ष्य में विशेष का महत्व। ठीक है, तो आइए भी देख लेते हैं। चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांतों में विशेष का महत्वपूर्ण स्थान है। विपरीत विषयों से ही चिकित्सा की जाती है। यह चिकित्सा द्रव्य को देखकर, द्रव्य के गुणों को देखकर या कर्मों को देखकर की जाती है। द्रव्य विशेष के आधार पर मानकर चिकित्सा। ठीक है, मांस वृद्धि में अस्थि या गवे, दुख आदि का प्रयोग करना। विष को कम करने के लिए अश्वमूत्र का प्रयोग करना। जांघम विष को कम करने के लिए स्थावर विष का प्रयोग करना। श्लेष्म वृद्धि में क्षार का प्रयोग। ठीक है, गुण विशेष के आधार पर आधार मानकर चिकित्सा। कफ वृद्धि में तद विपरीत लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण एवं विषद गुण युक्त आरनाल का प्रयोग करना। कफ वृद्धि में श्लेष्म विपरीत गुण युक्त मधु का प्रयोग करना। कर्म विशेष को आधार मानकर चिकित्सा। कफ वृद्धि में व्यायाम करना। वात वृद्धि में शयन करना। कफ वृद्धि में धावन, प्लवन आदि करना। पूर्व स्तंभ में नदी की विपरीत दिशा में तैरना। ठीक है, फिर क्या है, विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानने की आवश्यकता। ठीक है, क्या है, सामान्य विशेष इति बुद्धिपेक्षण। बुद्धिपेक्षण, सामान्य में विशेष बुद्धिगम्य होता है, सामान्य में विशेष बुद्धिगम्य होता है। जिस गोवत्व जाति से गायों की समानता को दर्शाया जाता है उसी तरह इसी गायत्व जाति से घोड़े आदि से गाय को अलग दिखाया जाता है। स्थूल वस्तुओं में भेद उसकी जाति या आकृति से की जाती है। यह भेद बुद्धिगम्य है, बुद्धि से जानने योग्य है। ऐसे होने पर भी विशेष नामक अलग पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है, यदि भेद जब परमाणु का उसी तरह से के दूसरे परमाणु से करना हो तो जाति और आकृति पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ एक स्वतंत्र पदार्थ मानने की आवश्यकता होती है जिसे विशेष पदार्थ कहते हैं। इस विशेष पदार्थ को ही अनत्य विशेष कहा जाता है, अनत्य विशेष कहा जाता है। ठीक है, विशेष पदार्थ की आयुर्वेद में उपयोगिता। ठीक है, विशेष पदार्थ की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है? आयुर्वेदीय चिकित्सा में के अधिकतर सिद्धांत विशेष पर आधारित है। इसमें भी गुण विशेष का अधिक उपयोग किया जाता है। बड़े हुए दोषों का हास्य उनके विपरीत गुणों के द्रव्यों से किया जाता है। ठीक है, विशेष का उपयोग व्याधि के सापेक्ष निदान में होता है। एक व्याधि का विशेष लक्षण ही अन्य व्याधियों के से भिन्न बतलाता है। कुछ व्याधि और उनके विशेष लक्षण, जैसे वातशोथ का है दीवावली शोथ, कफशोथ का है रात्रवली शोथ, शतज कोश कास का है रावत इवा कुनज। ठीक है, अपतंत्रक का है कपोत इव कुनज। वातिकर्ष का है टुंडीय केरी पुष्प सदृश्य। पित्तज का क्या है यकृत प्रकाश जलव का वक्त्रक सदृश्य। कफ अश्व का क्या है करीर पनस अस्थि गोस्तन दृश्य। ठीक है, शरीर के रचनात्मक ज्ञान में भी विविध अवयवों का विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही उनका ज्ञान कराया जाता है। रोग एवं रोगी परीक्षा के आधार भी विशेष से होते हैं, विशेष से ही है। रोगी के दूषिक में वैशिष्ट्य के आधार पर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जो विशेष विज्ञानी है, ठीक है, उसका पार्ट ए, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है, जो पार्ट 2 वीडियो आएगा अपना, उसमें सामान्य विषय सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं टॉपिक है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।